तो पीरलेस मार्टिल स्पिरिट के आगे के सभी एपिसोड आज से हम इस चैनल पर कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में अपर रैंक योर पर अटैक कर देता है। अब उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए फैंग उन्हें बताता है कि योर पर अटैक करोगे तो तू अपनी फैमिली को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा, और उसके बाद फैंग उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी तियांगी एम्पायर आकर उसके अटैक को रोक देता है। अब थर्ड प्रिंस एम्पायर को बताने लगती है कि फैंग अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है और इसकी वजह से हमारी रॉयल फैमिली की बेइज्जती हो रही है। अपर रैंक भी फैंग के लिए एम्पायर को कहने लगता है कि इसको तो सजा के रूप में आपको मार देना चाहिए। लेकिन तियांगी एम्पायर फैंग को बताने लगता है कि मैं आपके बारे में सब कुछ सुन रखा हूँ, और वह इसके बाद अपर रैंक को वहां से ले जाने का ऑर्डर दे देता है। अब वो पास में खड़ी दूसरी लड़की थर्ड प्रिंस को कहने लगती है कि यही वो मौका है जिसमें फैंग अपने जाल में फंस सकता है। तभी थर्ड प्रिंस एम्पायर तियांगी द्वारा दिए गए माउथ को एक्टिव करने लगती है और बताती है कि ये माउथ जो भी बताएगा फैंग वो आपके लिए है। अब वो माउथ बताने लगता है कि ली फैमिली का मास्टर बोवेन भाई और भतीजावादी हैं, इसलिए ये मेरा आदेश है कि यूर ली फैमिली की नई लीड मास्टर बने। अब यूर भी उसके आदेश को एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि आज के बाद मैं पूरा दा युआन में ली फैमिली को नंबर 1 पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। तभी कुछ स्टूडेंट और एल्डर उनका सम्मान करने लगते हैं। अब एक एल्डर यूर को बताने लगता है कि अपने माता पिता की पिल्स को ली फैमिली के अनसेंट्रल हॉल में आपको ले जाना होगा। तभी यूर और फैंग दोनों अनसेंट्रल हॉल में जाने लगते हैं, जहां वो एल्डर उन्हें अपने पिता का स्वागत करने के लिए कहता है। तभी यूर उसका सम्मान करते हुए 2 पिल्स निकालती है और अपने पिता के चरणों में रख देती है। अब वो एल्डर उन्हें घुटने टेक कर उनकी पूजा करने के लिए बोलता है। तभी फैंग यूर को बताता है कि अंकल मुझे भी बेटे की तरह मानते थे, इसलिए मैं भी पूजा करूंगा। फिर वो दोनों पूजा करने लगते हैं और फैंग उन्हें कहने लगता है कि यूर की मैं हमेशा अच्छे से देखभाल करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर वो थर्ड प्रिंस भी आ जाती है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है कि थर्ड प्रिंस आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तभी प्रिंस बताती है कि मैं तो आपको घर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे यिंग यांग एम्पायर की कब्र के बारे में आपसे बात करनी है। मुझे तो आश्चर्य है कि तुम आओगे कि नहीं। अब ये बात सुनकर यूर फैंग से बताने लगती है कि ऐसा मौका आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब फैंग उसे बताता है कि मैं जरूर आऊंगा। तभी थर्ड प्रिंस उसका वेट कर रही होती है। फैंग वहां पर जाता है तो प्रिंस वहां पर बताने लगती है कि फैंग तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। तभी फैंग बताने लगता है कि मुझे बहुत सारे काम थे, लेकिन यिंग यांग के बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी सीक्रेट बातें मुझसे क्यों करना चाहती हो। तभी थर्ड प्रिंस उसे बताती है कि मुझे यिंग यांग एम्पायर की कब्र से डिवाइन पावर की जरूरत है, और साथ ही साथ एक सच्ची और महान बेटी बनने में आप मेरी हेल्प करें। अब ये बात सुनते ही फैंग को कुछ याद आने लगता है कि ये यिंग यांग एम्पायर की सबसे बड़ी विरासत है, जो कि नो यिन और नो यान में से डिवाइन कुंफू तो केवल मात्र एक है, और इसके अलावा ग्रेट एम्पायर ने दूसरे दरवाजे को भी सील कर दिया है। बाकी दरवाजों पर 3 डिवाइन टेक्नोलॉजी है। अब फैंग समझ जाता है कि बुद्धा सेठ ने कहा था कि यिंग यांग के ग्रेट एम्पायर के 3 अन्य मकबरे और होने चाहिए, जो कि यही 3 डिवाइन कुंफू है। अब इसके बाद सोच समझकर फैंग उससे कहने लगता है कि इस गंदगी में इनवाइट करने के लिए आप मुझे क्या कीमत चुका सकती हो। प्रिंस उसे बताती है कि मैं आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब इसका मतलब शायद वो फैंग की बीवी बनने को भी तैयार है, और आगे बताती है कि आज से मैं और तुम दोनों साथ मिलकर शासन करेंगे। फैंग उसका हाथ पकड़ करके कहने लगता है कि तुम अभी साबित करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। तभी वो बताती है कि ये सब मैं कैसे साबित करूं, और इसके बाद वो आगे कहने लगती है कि मेरे पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी है जो तियान युआनन डेस्टिनी का है। वह आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लॉक मेमोरी को भी अनलॉक कर सकता है। फैंग कहने लगता है कि मुझे ऐसे आदमियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बाकी अगर कोई कल्टीवेशन में मेरी हेल्प कर सके तो मैं इसके बारे में थोड़ा सोच सकता हूँ। अब ये सुनते ही प्रिंस उसे बताती है कि मेरे पास मेरे हाथों में ग्रेट रॉयल टेक्नोलॉजी है, मैं आपको ये कुंफू देने को तैयार हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन फैंग उसे 2 फिंगर दिखाते हुए बताता है कि इसका मतलब यिंग यांग एम्पायर और इसका मतलब रॉयल फैमिली, ये दोनों बुक मुझे आपसे चाहिए। प्रिंस उसे बताती है कि बुक्स का तुम क्या करोगे, और खुद के बारे में बताते हुए कहने लगती है कि इस प्रिंसेस के रूप में आपको मेरी विरासत तो पूरी की पूरी वैसे ही मिल जाएगी। फैंग बताता है कि नहीं, मुझे लास्ट में 2 डिवाइन कुंफू की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब प्रिंस परेशान होकर फौरन कुंफू को एक्टिव करती है और बताती है कि तुम इनमें से एक ले सकते हो, लेकिन फैंग उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है और आगे बताता है कि तुमने मुझे ब्लड लाइन देने का वादा किया था, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब प्रिंस उसे एक बुक देने के बारे में सोचती है, और फिर वह एक यिंग यांग का मैप निकालती है जो कि स्पिरिट बर्ड से ताल्लुक रखता है, और वो दूसरे हाथ में निकाल कर बताती है कि ये मेरा दहेज है, आप इन दोनों को कंबाइंड करके कुंग-फू का 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फैंग उसे रिजेक्ट करके कहने लगता है कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और वहां से चला जाता है। अब प्रिंस दुखी होने लगती है और वह कहने लगती है कि फैंग बहुत ही घमंडी है, उसे तो इस प्रिंस की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। और इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ मून रथ पर किंग जाओ की किंग को बंदी बनाकर सड़क पर जुलूस निकाल रहा होता है, और ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। गाइज प्लीज, ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।